नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में संज्ञा के बारे में, यानी कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के भेद क्या होते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा। तो बच्चों, मैं आपको सरल भाषा में बता दूं कि कोई भी ऐसी चीज जिसका नाम हो उसे हम संज्ञा ही कहेंगे। उस चीज में बच्चों वस्तु, व्यक्ति, जगह, स्थान, भाव सभी शामिल हैं, यानी कि ऐसी कोई भी चीज जिसका नाम है वो संज्ञा होगी। चलिए देखते हैं बच्चों। हमारे पास यहाँ लिखा है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, अभी मैंने आपको यही बताया कि किसी भी चीज, तो चीज में बच्चों हमारा चीज से मतलब यहाँ ये होगा कि व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव, स्थान के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं बच्चों। मान लीजिए मनुष्य। अब बच्चों, मनुष्य एक जाति है, एक व्यक्ति विशेष नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक जाति को प्रकट करता है कि एक मनुष्य जाति में के अंदर सारे ही मनुष्य आ गए। ठीक है बच्चों। अगर मैं बात करूं, हम इसमें जानवरों की बात करूं, तो वहां वह भी क्या होगा, एक जाति विशेष की बात होगी। तो यहाँ पर मनुष्य है तो एक जाति विशेष को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, संज्ञा। अमेरिका, अमेरिका जैसा कि बच्चों आपको पता है कि अमेरिका क्या है, जो एक जगह है, यानी एक स्थान है, तो अमेरिका भी क्या होगी, एक संज्ञा होगी। आगे है बच्चों बचपन। तो ध्यान से देखिए बच्चों, बचपन से हमारा यहां तात्पर्य है एक भाव से। किससे? भाव से। तो बचपन भी क्या होगी, एक संज्ञा होगी। आगे है बच्चों मिठास। तो मिठास भी क्या हो गया बच्चों, एक हमारा मिठास में भी क्या है, मीठे का भाव है, तो मिठास भी क्या होगी, हमारा एक भाववाचक का संज्ञा का ही हिस्सा होगा। ठीक है बच्चों। और बचपन, यहां बच्चों हम एक इसको, बचपन को हम एक विशेष समय भी मान सकते हैं, यानी कि एक बचपन होगा, एक समूह की तरह काम करेगा, तो बचपन भी क्या होगा, एक संज्ञा का ही हिस्सा होगा। किताब बच्चों वस्तु में आ जाएगी, तो वस्तु विशेष होगा, तो ये भी क्या होगा, संज्ञा। और टेबल भी बच्चों क्या है, एक वस्तु ही है। ठीक है। तो हम वापिस रिपीट करते हैं। यहां पर आपने देखा मनुष्य एक जाति है, अमेरिका और भारत यानी कि एक स्थान है, बचपन और मिठास, बेसिकली बच्चों बचपन एक भाव होता है। ठीक है। तो बचपन और मिठास भी क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। और किताब और टेबल ये क्या है, एक वस्तुएं हैं, तो ये क्या होगी, वस्तु। ठीक है। तो ये सारे ऐसी सारी चीजें जिनका नाम हो वही संज्ञा होते हैं। अब बच्चों हम जानेंगे जो संज्ञा है उनके भेद के बारे में। तो संज्ञा के भेद, तो बच्चों संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा से मेरा तात्पर्य यह है कि व्यक्ति विशेष को अगर प्रदर्शित किया जाए। अब मान लीजिए मैंने बोला लड़का, तो बच्चों लड़के के अंदर सारे ही लड़के आ गए, यानी यहां मैंने बात की जाति की। लेकिन बच्चों अगर लड़कों में मैं बात करूं मोहन की, यानी कि एक कक्षा है मान लीजिए, इसमें काफी सारे विद्यार्थी हैं और उसमें मैंने बोला मोहन, तो बच्चों यहां पर मैंने व्यक्ति विशेष की बात की है, इसलिए यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। व्यक्ति विशेष का मतलब मोहन सिर्फ कक्षा में अलग अपनी व्यक्ति विशेष की, मोहन है वो अलग से व्यक्ति विशेष है। लेकिन अगर बात करें लड़कों की, तो बच्चों उसमें सारे ही लड़के शामिल हो गए। आगे है भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों भाववाचक संज्ञा की अगर हम बात करें, तो भाववाचक संज्ञा में भाव प्रकट होगा, मीठे का, खट्टे का, ठीक है, दुख का, सुख का, ये सभी जो भाव होंगे बच्चों, ये किस में आएंगे, भाववाचक संज्ञा में। आगे बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की बात करूं तो बच्चों इसमें विशेष जाति को प्रदर्शित किया जाएगा। अगर मान लो मैंने अगर बोला यहां पर कि मंदिर, क्या बोला, मंदिर, तो बच्चों ध्यान से देखना, मंदिर के अंदर सारे ही मंदिर शामिल हो गए, तो इसलिए मंदिर क्या होगा, एक जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन बच्चों अगर मैं बोलूं कि गोल्डन टेम्पल, यानी कि गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में, अगर उसका मैं स्पेशली उसको ही प्रदर्शित करूं, तो जो गोल्डन टेम्पल होगा बच्चों, जो स्वर्ण मंदिर होगा, वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर दोबारा मैं कहता हूं, मान लीजिए मैंने बोला कि मैंने एक जानवर विशेष का नाम लिया, मान लीजिए हमने बात की बिल्ली की, क्या है, बिल्ली, तो उस बिल्ली विशेष में सारी ही बिल्लियां आ गई बच्चों, तो इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा। और अगर मैं बात करूं एक ब्लैक कलर, एक काले रंग की बिल्ली, तो वो क्या होगी, व्यक्ति विशेष होगी, क्या होगी। अगर बच्चों
एक और उदाहरण मैं बताता हूं। मान लीजिए मैंने बोला स्कूल, क्या बोला? स्कूल के बारे में। तो स्कूल क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि स्कूल के अंदर सारी पाठशालाएं आ गई। लेकिन बच्चों अगर मैं अलग से नाम लेकर बोलूं कि मान लीजिए डीएवी स्कूल है, तो डीएवी स्कूल किसका होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप होगा। आगे है बच्चों हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में बच्चों हम धातु या किसी धातु या द्रव के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए अगर मैं बात करूं पानी की, तो पानी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। और उसी के अलावा बच्चों अगर मैं बात करूं सोने की, यानी कि सोना का मतलब यहां से गोल्ड से, तो सोना हो गया, लोहा हो गया, ये बच्चों क्या है? सारी एक धातुएं हैं। तो धातुओं का मतलब मेरा होगा द्रव्यवाचक संज्ञा से। ठीक है बच्चों। तो और आगे है हमारे पास समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा। तो बच्चों समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा से मेरा तात्पर्य है जहां पर ग्रुप यानी कि समूह में बात हो। जैसे अगर बात करें पुलिस, तो पुलिस बच्चों ग्रुप में होती है। नेवी ग्रुप में होती है। इसी प्रकार जो आर्मी है हमारी, वो क्या होती है? ग्रुप में होती है। तो जहां पर समूह की बात की जाए, समुदाय की बात की जाए बच्चों, वहां पर कौन सी संज्ञा होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी। चलिए बच्चों समझते हैं इनको उदाहरणों के द्वारा। तो सबसे पहले है हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे कि मैंने आपको बताया, जो शब्द केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, तो बच्चों भारत अपने आप में क्या है? अलग पहचान रखता है। एक है व्यक्ति, तो ये क्या होगा? एक अलग स्थान हो गया। चीन, ये बच्चों अलग से एक स्थान हो गया। वैसे ही किताब, साइकिल, ये बच्चों वस्तु होगी। और सुरेश, रमेश और महात्मा गांधी, ये सारे क्या हो गए? व्यक्ति हो गए। तो बच्चों ये सभी हमें व्यक्ति विशेष का बोध करवाते हैं। जिसमें मैं बात करूं व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का, ऐसे शब्द जो एक व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या फिर वस्तु विशेष का बोध करवाएं, उन्हें हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए उदाहरण, यहां पर रमेश बाहर खेल रहा है। तो बच्चों यहां पर जो रमेश है, ये क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे दूसरे उदाहरण में अगर हम देखें तो महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं। तो बच्चों यहां पर जो महेंद्र सिंह धोनी है, वो व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, यानी कि अलग से महेंद्र सिंह धोनी की बात हो रही है। तो यहां पर जो महेंद्र सिंह धोनी, वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उसके बाद बच्चों मैं भारत में रहता हूं। तो यहां पर भारत क्या है? एक स्थान विशेष है। ठीक है बच्चों, यानी कि भारत और कोई नहीं है, भारत क्या है? स्थान विशेष की बात कर रहा है। तो यहां पर भारत क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है। आगे है महाभारत एक महान ग्रंथ है। तो बच्चों यहां पर ग्रंथ तो बहुत हैं, लेकिन हम अगर अकेले ग्रंथ की बात करते तो यहां होता जातिवाचक संज्ञा। लेकिन ग्रंथ विशेष की बात हो रही है कि महाभारत, तो महाभारत क्या होगा? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अंग्रेजी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो बच्चों भाषाएं तो बहुत हैं, अगर अकेली भाषा की बात करूं तो यानी कि जाति विशेष की बात कर रहा हूं, इसलिए जो भाषा होगी वो होगी जातिवाचक संज्ञा। इसलिए यहां पर बात हो रही है अंग्रेजी विशेष, यानी कि भाषा विशेष की बात हो रही है, इसलिए अंग्रेजी क्या होगी? यहां पर बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों जैसा कि आपको बताया था, ऐसे शब्द, वस्तु, स्थान, यानी कि ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे मोबाइल, अब बच्चों मोबाइल में सारे ही मोबाइल आ गए। जैसे सैमसंग का अगर बात करें, नोकिया का या एप्पल का, तो मोबाइल अगर बात करें तो हम जाति विशेष की बात कर रहे हैं। उस मोबाइल के अंदर बच्चों सारी ही कंपनी के मोबाइल आ गए, इसलिए जो मोबाइल है यहाँ पर वो जाति विशेष का काम कर रहा है। आगे देखिए टीवी बच्चों, टीवी की बात करें तो इसमें सारी ही कंपनीज के टीवी शामिल हो गए। तो टीवी क्या हुआ? एक जाति विशेष हुआ। अगर हम बात करें अलग से कंपनी रेकमेंड कर दें, यानी कि अगर बोलूं मैं टीवी, एलजी का टीवी, तो बच्चों वो क्या होगा? वह होगा एक व्यक्ति, वस्तु विशेष, तो वहां होगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ टीवी क्या है बच्चों? एक जाति का काम कर रही है, इसलिए टीवी क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। और बच्चों गांव की बात करें तो गांव में सारे ही गांव आ गए,
सारे ही गांव आ गए तो ये क्या होगा, एक जाति का काम करेगा। और एक हम अगर एक अलग से एक गांव का नाम लेके बोलें तो बच्चों वो काम होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ गांव की बात करें तो गांव किसका काम कर रहा है, जातिवाचक संज्ञा का। स्कूल, तो बच्चों जैसा कि पता आपको स्थान, तो स्कूल यानी कि अगर बात करें स्कूल तो इसमें सारे ही स्कूल शामिल है, इसलिए जाति का काम कर रहा है। और अलग से अगर स्कूल का नाम हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो किसका काम करेगा, व्यक्तिवाचक का। किसका, व्यक्तिवाचक का। और आदमी, आदमी की क्या है बच्चों, एक जाति विशेष है। आदमी के अंदर सारे ही आदमी आ गए। और जानवर यानी कि इसमें सारे ही प्राणी आ गए। उदाहरण देखते हैं बच्चों कि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। तो बच्चों यहां पर जो बच्चे हैं ये क्या है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे भी जातिवाचक संज्ञा है और स्कूल भी जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखिए, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, यहां पर जो पक्षी हैं ये भी जातिवाचक संज्ञा है और पेड़ हैं ये भी जातिवाचक संज्ञा है। बच्चों पेड़ में सारे ही पेड़ आ गए और पक्षी में भी सारे ही पक्षी का जो जाति विशेष की बात करें तो पक्षियों में सारे ही पक्षी आ गए। आगे बच्चों गाड़ियां, सड़क पर गाड़ियां चलती हैं तो गाड़ियों में सारे सभी प्रकार की गाड़ियां आ गई, इसलिए जो गाड़ियां हैं वो गाड़ी है वो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। आगे है सभी प्रजातियों में से मनुष्य सबसे बुद्धिमानी है। तो बच्चों मनुष्य क्या होगा, मनुष्य क्या होगा, एक जाति विशेष को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए मनुष्य क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। आगे देखते हैं बच्चों अगला, अगला है हमारे पास भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया था कि भाववाचक संज्ञा यानी कि ऐसे शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हुए उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव, दशा या भाव का मतलब अगर बात करें सुख दुख खुशी, और चीज की अवस्था यानी कि चीज है वो मीठी है या कड़वी है, उनकी उसकी अवस्था के बारे में बताना, या किसी भी दशा के बारे में बताना। दशा का बात करें तो जैसे मैंने बताया पीड़ा होना, दुख होना या खुशी होना, ये सब क्या है बच्चों, भाव हैं। तो इन सब में क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे अगर बात करें बचपन, क्या है बचपन, तो बचपन में बचपन एक ऐसा शब्द है यानी कि यहाँ पर एक भाव प्रकट हो रहा है जिसमें हम बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें क्या क्रियाएं होती है, तो वो बचपन का भाव प्रकट होना है। बुढ़ापा, बुढ़ापा बच्चों यानी कि एक वृद्धावस्था है, ये भी क्या है अपने आप में एक भाव है कि जो वृद्धावस्था में। और मोटापा, मोटापा का मतलब बच्चों मोटापा भी एक भाव है, मिठास यानी कि ये हमें पदार्थ की अवस्था को बारे में बता रहा है यानी कि मीठा है। तो ये सारे क्या होंगे, भाववाचक संज्ञा के ही प्रकार होंगे। आगे बच्चों उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में है हमारे पास ज्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर जो थकान है ये क्या है, ये है भाववाचक संज्ञा यानी कि ज्यादा दौड़ने से थकान होती है, तो यहाँ पर थकान का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए थकान क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आगे है कि लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी। तो बच्चों यहाँ पर सफलता क्या है, एक भाव है कि अगर हम मेहनत ज्यादा करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता यहाँ पर एक भाव का काम कर रही है, तो बच्चों सफलता क्या होगी, भाववाचक संज्ञा। तुम्हारी आवाज में बहुत मिठास है, तुम्हारी आवाज में बहुत मिठास है। तो बच्चों यहाँ पर जो मिठास यानी कि आवाज में जो मिठास है, मीठेपन का क्या है, भाव है, इसलिए जो मिठास है ये भी क्या एक भाववाचक संज्ञा है। और आगे बात करें, मुझे तुम्हारी आंखों में क्रोध नजर आता है। तो बच्चों यहाँ पर क्रोध का भाव हमें दिख रहा है वाक्य में, तो क्रोध क्या होगा, एक भाववाचक संज्ञा होगी। लोहा एक कठोर पदार्थ है, लोहा क्या है, कठोर पदार्थ है। तो बच्चों लोहे में कठोरता का क्या है, भाव है, इसलिए कठोर यहाँ क्या करेगा, भाववाचक संज्ञा का काम करेगा। आगे देखते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों द्रव्यवाचक, जैसे कि आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि कोई भी द्रव्य चीज या धातु अगर हो तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा का ही हिस्सा होता है। यहां पर देखते हैं कि जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध करवाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कोयला, कोयला क्या है बच्चों, एक धातु है
पानी क्या है, एक द्रव्य है, तेल और घी आदि क्या है, द्रव्य हैं। तो इन सब में क्या होगी बच्चों, इनमें सब में क्या होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। इसे हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि मेरे पास सोने के आभूषण हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो सोना है वो एक धातु है, तो सोने में कौन सी संज्ञा होगी, सोने में होगी द्रव्यवाचक संज्ञा। 1 किलो तेल लेकर आओ। तो बच्चों यहाँ पर जो तेल है वो एक द्रव्य है, तो तेल क्या होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। मुझे दाल पसंद है, मुझे दाल पसंद है। यहाँ पर बच्चों दाल है जो ये खाने पीने यानी कि भोज्य पदार्थों की भोज्य पदार्थ है, तो दाल में भी क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि दाल बच्चों बनने के बाद किसका काम करती है, द्रव्य का। मुझे चांदी के आभूषण बहुत पसंद है, मुझे चांदी के आभूषण बहुत पसंद है। तो बच्चों यहां पर जो चांदी है ये क्या है, एक धातु है, इसलिए चांदी क्या होगी यहाँ पर, भाववाचक संज्ञा, सॉरी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। आगे है बच्चों, दूध पीने से ताकत बढ़ती है। तो यहां पर जो दूध है हमारे पास क्या है, दूध है, ये क्या है, दूध यानी कि द्रव्य है, तो दूध क्या होगी बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास बच्चों समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा में बच्चों जैसा कि आपको बताया था कि समुदाय यानी कि समूह की बात हो, वहां क्या होती है, समुदायवाचक संज्ञा होती है। जैसे जिन संज्ञा शब्दों में से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, तो बच्चों भीड़ क्या है, व्यक्तियों का समूह है, तो क्या होगी, भीड़ क्या होगी, समुदायवाचक संज्ञा होगी। पुस्तकालय, पुस्तकालय में बच्चों काफी मात्रा में किताबें होती हैं, इसलिए वहां क्या होता है, जो पुस्तकों का क्या होता है, एक समूह होता है, इसलिए पुस्तकालय यानी वस्तु विशेष का समूह होता है, इसलिए पुस्तकालय भी क्या होगा, समुदायवाचक संज्ञा होगी। उसी प्रकार बच्चों झुंड में भी क्या होता है, व्यक्ति विशेष का समूह होता है, इसलिए झुंड भी क्या होगी, समुदायवाचक संज्ञा होगी। और सेना बात करें बच्चों, आर्मी, जैसे कि आपको बताया था, सेना क्या होती है, समूह में होती है, इसलिए सेना में क्या होगी, समुदायवाचक संज्ञा होगी। उदाहरण देखते हैं बच्चों, तो भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, तो यहां पर जो सेना होगी बच्चों वो क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा। आगे है, कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा होगी। तो बच्चों यहाँ पर जो भीड़ शब्द है वो समूह, व्यक्ति समूह को यानी कि व्यक्ति विशेष के समूह को प्रदर्शित कर रहा है, तो भीड़ क्या होगी, समुदायवाचक संज्ञा होगी। आगे है, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। तो बच्चों परिवार है, परिवार बताता है एक समूह विशेष को, तो परिवार क्या होगा यहाँ पर, समुदायवाचक संज्ञा। आगे है, हाथी हमेशा झुंड में सफर करते हैं। तो यहाँ पर जो झुंड होगा बच्चों वो क्या होगा, समुदायवाचक संज्ञा होगी। काले धन पर शुरू होते ही सभा में सन्नाटा छा गया। तो यहां पर जो सभा होगी बच्चों क्या होगी, सभा क्या होती है बच्चों, व्यक्ति विशेष का क्या होता है, समूह होता है, तो सभा भी क्या होगा, समुदायवाचक संज्ञा ही होगी। तो बच्चों इसी के साथ हिंदी व्याकरण का जो हमारा अध्याय था संज्ञा वो यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय में बच्चों हमने संज्ञा के बारे में जाना कि संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के अलग अलग भेदों के बारे में जाना। तो बच्चों आगे मिलते हैं हिंदी व्याकरण के अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।